सलोनी ने मुझसे शादी कर ली है। वो आप क्यों रोक रही हैं खुद को? क्यों जाकर नहीं कहती नील से कि आप उसे प्यार करती हैं? He does not love me, Nahar. शुभ्रा ने सुसाइड करने की कोशिश की है। मैं अभी इन्फॉर्म करता हूँ पुलिस को। शुभ्रा को पुलिस केस से बचाने के लिए मैंने ये झूठ का सहारा लिया था, और मैं समझता हूँ कि किसी मासूम की जान बचाने के लिए एक झूठ क्या, अगर 100 झूठ भी बोलना पड़े तो वो पाप नहीं होता। आज महसूस हुआ कि जो जिंदगी तुमने बचाई है उसकी कितनी कद्र है तुम्हें। एक फोन भी नहीं कर सकता कोई ये बताने के लिए कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। यहाँ मेरा एक्साइटमेंट के मारे बुरा हाल हो रहा है और वहाँ किसी को मेरी खुशियों की परवाह ही नहीं। हे भगवान, हॉस्पिटल में वैसे ही करना जैसा मैं चाहती हूँ। कावेरी, आप कब आए? बस अभी। क्या मांग रही थी भगवान से? और क्या मांगूंगी जब शुभ्रा की यह हालत। अपनी खुशियां तो मांग नहीं सकती, उसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हूँ। तुम सोचो मत। तुम जब भी सोचती हो कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है तुम्हारे हाथों से। और वो शुभ्रा और करण के शादी वाले ट्रैक पे तो बिल्कुल ही मत जाना। नहीं सोचू। आपकी सलोनी दी से बात हुई? हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक तो कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर को नील के झूठ का और शुभ्रा की आत्महत्या की कोशिश का पता चल गया। हे भगवान, फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई होगी। पुलिस ने सुसाइड अटेम्प्ट का केस दर्ज करा दिया होगा। अब तो हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ना। नहीं, घबराओ मत। नील ने डॉक्टर साहब से बात कर सारा मामला निपटा दिया। कोई केस वेस नहीं होने वाला तुम्हारी शुभ्रा रानी। तेरी सारा मजा किरकिरा कर दिया इस नील ने। अब बैठो और सोचो और सोचते रहो कुछ नया तरीका इन लकी लोगों की बर्बादी। इतनी बड़ी बात रेवा दीदी ने हमसे छुपाई रखी। आने दो उनको, बात करूंगी मैं उनसे। कोई रेवा से कुछ नहीं कहेगा, मैं खुद उससे बात करूंगा। ओके? क्या बात है रेवा, बड़ी लंबी बातचीत रही नील के साथ। कोई जरूरी बात रही होगी, है ना? नहीं, ऐसे ही जरा। कमाल है भाई, आजकल के छोरे छोरियां ऐसे ही जरा बात करने के लिए पता नहीं कितनी बातें होती हैं जो खत्म ही नहीं होती। मुझे तो ऐसा लग रहा है नील से बातें करने के बाद रेवा दी के चेहरे पे एक चमक सी आ गई है। नहीं, शायद बिजनेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज सुनाई होगी नील ने। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, बस यूं ही जनरल बातचीत। पीछे पड़ गए तुम लोग तो मेरी बच्ची के। तो जनरल बात नहीं कर सकती क्या ये? और इसी तरह अब हम भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर जनरल बात करेंगे। खाना तैयार है? अभी परोसती हूँ। आदित्य, वो पुलिस को बता देंगे और फिर मेरा क्या होगा? मैं जेल नहीं जाना चाहती। शुभ्रा कंट्रोल। दीदी, मैं कैसे जीऊंगी? कैसे जीऊंगी मैं? शुभ्रा कंट्रोल योरसेल्फ। रोक कौन है दीदी? रोक लो। शुभ्रा, पागल मत बन, कुछ नहीं होगा तुझे। नील ने डॉक्टर साहब से बात कर ली है और मुझे पूरा यकीन है वो नहीं बुलाएंगे पुलिस को। और तू इस तरह हिम्मत मत हार। मैं हूं ना, मैं हूं तेरे साथ। कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शुभ्रा, मैं जानती हूँ तो इस वक्त किस परेशानी से गुजर रही है, लेकिन इस तरह होश नहीं खोया करते शुभ्रा। कंट्रोल योरसेल्फ। मैं अभी अभी डॉक्टर से मिल के आ रहा हूँ। वो पुलिस को नहीं बुलाएंगे।
से फोन है। तो बात कर लो। सलोनी, अब कैसी है तुम्हारे फ्रेंड की तबीयत? हाँ, पहले से ठीक है भाई साहब। अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, कब तक रहने वाली हो वहाँ? मैं थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। क्यों, कोई ज़रूरी काम था? नहीं सलोनी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। दरअसल हम लोग खाना खाने बैठ रहे थे ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, तुम्हें जितनी देर वहाँ रुकना है रुक जाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट सलोनी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने फ्रेंड की इतनी केयर कर रहे हो, वरना आज के ज़माने में तो इंसान अपने घर वालों में ही सिमट कर रह गया है। दोस्तों के लिए तो वक्त ही नहीं है उसके पास। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अरे हाँ सुनो, रेवा आई हुई है, बात कर लो। हाँ रेवा जी। हम तो यहाँ आए थे कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, पर तुम हो कि गायब हो। नहीं रेवा जी, वो जस्ट किडिंग माय डियर। इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। एक मिनट, नाहर से बात करो। हेलो, नील भी है ना वहां पर? जी वो रेवादी के पास फोन आया था उसका। उसने बताया कि तुम दोनों की कॉमन फ्रेंड है वो, जिनकी तबीयत खराब है। उन्हें मेरा हाय कहना। और हाँ, जरा अपना भी ख्याल रखना। मिसिंग यू। बाय। कितना विश्वास करते हैं सब मुझ पर, और मैं इन सब का विश्वास कितने आसानी से तोड़ रही हूँ। क्या करूं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चलो चलो मुंह खोलो। नील प्लीज, मैंने एक बार कहा ना तुमसे, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना मुझे, मर जाने दो मुझे। वैसे भी मुझ जैसे गुनहगार को जीने का कोई हक नहीं है। ठीक है, यही सही, जान दे दो अपनी, और इस बार मैं नहीं रोकूंगा। क्यों रोकूं? आखिर तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी क्यों, उस जिंदगी पर भी तुम्हारा पूरा हक है जो तुम्हारे अंदर पल रही है। तुम हत्या करना चाहो उसकी तो करो। नील, यही तड़प देखना चाहता था मैं शुभ्रा, एक मां की तड़प। शुभ्रा, तुमसे जो हुआ वो एक गलती थी, तुम्हारी उम्र की गलती, गुनाह नहीं। मां बनना एक औरत के लिए शायद सबसे पवित्र बात है शुभ्रा, इसे तुम गुनाह का दर्जा कैसे दे सकती हो? वो नन्ही सी जान पाप या पुण्य नहीं शुभ्रा, औलाद है तुम्हारी, और उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना जरूर गलती नहीं, गुनाह कहलाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है शुभ्रा, तुम उसके लिए जीना चाहोगी या फिर समाज के लिए मरना? हे रेवा, क्या इरादा है तुम्हारा? शादी मुंबई में करोगी या यहाँ? शादी? आपसे किसने कह दिया कि मैं शादी कर रही हूँ? इसमें कहने की क्या जरूरत है भाई, एक न एक दिन तो तुमने शादी करनी है ना। कोई जरूरी तो नहीं है, और वैसे भी शादी के लिए कम से कम एक दूल्हे की जरूरत होती है। दुल्हन तो हमारे सामने ही है। और दूल्हा? भाई ढूंढ लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दूर तलाशने की जरूरत पड़ेगी। नील का घर हमारे घर के पास ही तो है। क्या तुम्हारी तकलीफ जानने का हक भी खो दिया मैंने?
मैं जानती हूँ कि और कोई रास्ता नहीं था, मगर फिर भी जब नाहर के मेरे ऊपर विश्वास को देखती हूँ तो उनसे कुछ भी छुपाना अंदर ही अंदर बहुत कचोटता है मुझे। काश काश मैं उन्हें सब कुछ बता पाती। ये क्या? सुसाइड साहब, खत्म। शुभ्रा, शुभ्रा का क्या होगा? नहीं, इस बार किस्मत ने हमारा साथ दिया। जरूरी नहीं कि हर बार साथ दे। ऐसी अशुभ बातें नहीं किया करते सलोनी। शुभ्रा को कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रेवा बेटे, शादी एक जरूरत है। अभी शायद तुझे लगता होगा कि अकेले जिंदगी काटी जा सकती है, मगर कुछ साल बाद तुझे एक साथी की जरूरत महसूस होगी ही। और शादी जिंदगी का कितना खूबसूरत मोड़ है, एक नई शुरुआत है। दीदी, नील को काफी वक्त से जानता हूँ। नील जैसे लड़के आजकल के वक्त में बहुत रेयर मिलते हैं। और रेवा दीदी, नील तो आपको भी पसंद है ना? हाँ कर दो रेवा, हाँ कर दो। मत दिखाइए सपने। जिंदगी में इतना कुछ देख चुकी हूँ कि अब तो सपने देखने से भी डर लगता है। ऐसा क्या किया जिंदगी ने आपके साथ कि आपको सपने देखते हुए भी डर लगता है? तुम कहोगी नहीं तो वाकई सपने सपने ही रहेंगे। सारे सपने टूट गए मम्मी पापा के लिए। समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर हर बार एक नई परीक्षा क्यों ले रहे हैं उनकी। दुख भी तो उतने ही मिलने चाहिए ना, नहीं जितने सहन किए जा सके। नहीं तो उसके न्याय से विश्वास उठने सा लगता है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, प्लीज। मैं रेवा, समझना तो तुम्हें है। अगर तुम्हारे दिल में नील के लिए कोई फीलिंग्स हैं तो उसे दबा के रखने का क्या मतलब? अरे नहीं समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते के जुड़ने में रुकावट क्या है? और दी अगर रुकावट है तो चुपचाप हार मानकर बैठ लेने से अच्छा है कि उस रुकावट को पार करने की कोशिश करनी चाहिए। आप एक बार हमें भी तो मौका दीजिए भाई होने का फर्ज निभाने का। माना शुभ्रा से गलती हुई, बहुत बड़ी गलती, लेकिन वो भी एक इंसान है। उसे भी एक मौका मिलना चाहिए अपनी जिंदगी जीने का, अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत का। रेवा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें नील से बात कर लेने दो। हो सकता है कि वो राजी हो जाए, और भगवान ना करे कि ना भी हो तो हम उसके ना कह देने से खामोश तो नहीं बैठ सकते। रेवा दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि नील के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हो, लेकिन कहीं आपको बुरा न लगे इसलिए वो कुछ कह नहीं रहा। रेवा बेटा, बात तो करने दे। अब बात करने में क्या बुराई है? हाँ कह दे बेटे। ठीक है, आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगी। आप लोगों को जो ठीक लगे वही कीजिए। आई डोंट नो व्हाई, मगर मेरा दिल कहता है कि नील इस रिश्ते से इनकार नहीं कर पाएगा।
मैं कुछ मांगू उससे और वो इनकार कर दे? इट्स नॉट पॉसिबल। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई तो होगा जो शुभ्रा का हाथ थाम लेगा। कौन अपनाएगा उसे? क्या तुम अपना सकते हो? सॉरी नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, वो गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। मुझे लगा था राजपूत अपना वादा तोड़ते नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी सबको इस बारे में बताने की? नहीं बताता तो आपके चेहरे पे जो छुपी छुपी खुशी है वो कैसे देख पाता? बातें बनाने में नंबर 1 हो तुम। और आप बात छुपाने में? हाँ? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना आपके दिल का राज तो शायद ही जान पाता मैं। सलोनी को फोन कर रहे हो तुम? क्या हुआ? बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखें। सब्र का फल मीठा होता है। इतने साल सब्र किया तभी तो आपको नील मिला है। यू? खम्मा करनी जमाई सा। खम्मा गणी कावेरी भाभी साहब, ये सलोनी की दोस्त कौन से हॉस्पिटल में है? क्यों, आप उनसे मिलने जा रहे हैं? जी। सेवा सदन, रूम नंबर 7। थैंक यू। ये हुई ना कोई बात, बड़ा ठंडा ठंडा सा हो गया था आज का दिन। अब कुछ आग लगे तो माहौल गर्म हो। चलिए चल के सरप्राइज देते हैं सलोनी को और नील को भी। एक शर्त पर, तुम उससे इस बारे में कुछ नहीं कहोगे और इस बार एक राजपूत अपना वादा निभाएगा। डन? मन तो नहीं मान रहा पर डन। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता कावेरी। क्या जरूरत है नाहर बना को हॉस्पिटल और रूम नंबर बताने की? मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम था कि नाहर बनना से झूठ बोला गया। जिस इज्जत को बचाने के लिए इतने हाथ पैर मार रहे थे हम, तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। बैठे बैठाए मुसीबत खड़ी कर दी ना सलोनी के लिए। क्या सोचेंगे नाहर बना कि सलोनी उनसे झूठ बोलती है? क्या इज्जत रह जाएगी सलोनी की उनके सामने? मम्मी जी, आप घबराइए मत। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि ये मुसीबत टल जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सच्चे और पवित्र मन से की गई ये प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। एक काम करते हैं, हम सलोनी दी को मोबाइल पे फोन करके बता देते हैं कि नाहर बनना वहां पर आने वाला है। शायद बात बन जाए।
ऐसे क्यों चला गया नील? कुछ तो कहता। सलोनी, सारे हक तो छीन लिए तुमने नील से। अब क्या तुम्हारी कहीं बातों का बुरा मानने का हक भी नहीं दोगी उसे? मैंने तो ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। ऐसे बुरे वक्त में समझेगा वो मुझे। नील मेरा बचपन का दोस्त है, तो दोस्ती की कीमत मांगी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है सलोनी? तुम्हें क्या लगता है नील अपनी खुशी से शुभ्रा से शादी करेगा? नील शुभ्रा के साथ शादी करके खुश भी तो रह सकता है। शुभ्रा उसे वो सब कुछ दे सकती है जो मैं नहीं दे सकी नील को। सलोनी नील की ना हो सकी, मगर नील कल भी सलोनी का था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तुमने नील से बहुत बड़ी कुर्बानी मांग ली है सलोनी। हेलो दीदी समर बोल रहा हूँ। दीदी बहुत गड़बड़ हो गई। नहार जीजू हॉस्पिटल आ गए।